एन एंशिएंट पेस्टिलेंस, जिसे द स्कर्ज के नाम से जानते हैं, वह चर्च के सामने एक आदमी को अटैक करता है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। कई साल बाद एक और यंग ह्यूमन जॉर्ज को भी यही वायरस अटैक करते हुए उसे खत्म करता है। इस वायरस से शहर में सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि यह वायरस जिसके शरीर के अंदर जाता है उसे खोखला कर देता है। स्कॉट और जेसी इस वायरस को खत्म करने के लिए प्लानिंग करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। आज की प्रेजेंटेशन है स्कर्ज। यह एक कैनेडियन हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर कोनास कॉस्टेल है। यह मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है 1871 में, जहाँ 4 आदमी एक आदमी को चेन से बांधकर चर्च के सामने लाते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिसके कारण उस आदमी के शरीर में कुछ अजीब टेंटिकल्स निकलते हैं और तड़पते हुए उसकी डेथ हो जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक और तेज बारिश के कारण चर्च में आग लग जाती है। अगले दिन कुछ फायर ब्रिगेड के लोग चर्च की आग को बुझाने के लिए आते हैं। उन स्टाफ में से एक स्टाफ जॉर्ज अंदर जाते ही एक गड्ढे को देखता है, जिसे देखकर वह झांकने लगता है, पर उसके साथ कुछ अनप्रिडिक्टेबल इंसिडेंट होती है। आगे वे अपने घर लौट जाता है। इधर मूवी के लीड रोल स्कॉट और जस्सी से हम मिलते हैं, जो दोनों अच्छे क्लासमेट होते हैं, पर कुछ जॉब के कारण स्कॉट को बाहर जाना पड़ता है और अब 2 साल बाद स्कॉट वापस आता है और जस्सी से मिलता है। तभी जस्सी को बातों बातों में पता चलता है कि स्कॉट के फादर की डेथ हो गई है, जिसके कारण जस्सी बहुत सॉरी फील करती है। एक्चुअली मूवी के स्टार्टिंग में जिस आदमी की डेथ हुई थी वे कोई और नहीं बल्कि स्कॉट के फादर ही थे, पर स्कॉट को नहीं पता था कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई थी। इधर जस्सी के अंकल सैरिफ, जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्हें स्कॉट और जस्सी का फ्रेंडशिप पसंद नहीं था। आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज की बिहेवियर काफी चेंज हो जाती है। उसे बहुत भूख लगती है। वे कभी दूध पीता है, कभी बटर खाता है, और तभी उसके फ्रेंड उसे बियर देते हैं, जिसे पीने के बाद वे बहुत अजीब फील करता है और वॉमिट करते हुए बाथरूम में जाकर शावर लेता है। तभी सर में खुजली होती है और खून बहने लगता है और उसकी आंख भी लाल हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्कॉट की मैच चल रही होती है, जिसे देखने जेसी और उसकी गर्लफ्रेंड लीडिया भी आती है, पर अचानक से जॉर्ज मैच के फील्ड में आ जाता है और लीडिया की ओर बढ़ने लगता है। स्कॉट को लीडिया और जॉर्ज के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चले, इसलिए लीडिया जॉर्ज को ड्रेसिंग रूम के पास ले जाती है। तभी जॉर्ज के मुंह से एक अजीब कीड़ा निकलती है और लीडिया के नेवल के अंदर समा जाती है। वो कीड़ा बड़ी भयंकर होती है, इसके टेंटिकल्स भी होते हैं और इसी कारण जॉर्ज भी बहुत अजीब बिहेवियर कर रहा होता है। इधर स्कॉट भी ड्रेसिंग रूम के पास पहुंचता है और उसे एक बैच मिलता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि लीडिया यहीं पर थी, पर लीडिया वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। आगे स्कॉट लीडिया को अपने फ्रेंड जस्सी से मिलाता है और तभी लीडिया से बैच के बारे में पूछता है। लीडिया बहाना करते हुए रात को 8 बजे क्लब में मिलने की बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। लीडिया की बिहेवियर भी बहुत चेंज होती है। वे भी अपने आपे में नहीं होती है। रात होते ही लीडिया पार्टी के लिए क्लब में जाती है और पार्टी में एक लड़के को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। तभी उसके मुंह से एक बड़ा कीड़ा निकलता है और उस लड़के के नेवल में समा जाता है और लीडिया के आंखों से भी ब्लड निकलने लगता है। यह देखकर वो लड़का डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो कीड़ा साधारण नहीं बल्कि बहुत खतरनाक होता है। वो जिसके शरीर में जाता है उसे अपने बस में कर लेता है और एक से दूसरे शरीर में जाते ही वह और भी पावरफुल बन जाता है और शरीर के पार्ट्स को खोखला कर देता है। आगे स्कॉट लीडिया का पीछा करते हुए बाथरूम में जाता है और उसे कहता है, मुझे पता था तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है। तभी लीडिया खून की उल्टियाँ करती है और वहाँ पर गिरकर मर जाती है। यह देखकर स्कॉट वहाँ से डरकर भाग जाता है। सैरिफ, जेसी के अंकल, इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुँचते हैं। उन्हें लगता है कि लीडिया को स्कॉट ने ही मारा है, क्योंकि लीडिया स्कॉट की गर्लफ्रेंड थी और वे स्कॉट के साथ चीट कर रही थी। इधर स्कॉट वहाँ से भागकर जस्सी के घर पहुँचता है और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाता है। स्कॉट जस्सी को सारी बातें बताता है। अगली सुबह सैरिफ भी जस्सी से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुँचते हैं, पर जस्सी कुछ भी नहीं बताती है। इधर जिस लड़का के पेट में कीड़ा गया था वो लड़का शॉपिंग मॉल में जाकर तोड़फोड़ करता है और एक कपल के वाइफ को जबरदस्ती पकड़ता है। उसके हस्बैंड उसे जोर से एक थप्पड़ मारते हैं और उस लड़के का जबड़न खुल जाता है। उसी हाल में सैरिफ उसे शूट करते हैं। आगे स्कॉट छिपते छिपाते फायर ब्रिगेड के हेड ऑफिस पहुंचता है और जॉर्ज के डिटेल्स के बारे में पता करने की कोशिश करता है। वे वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि जॉर्ज लास्ट टाइम चर्च में आग बुझाने के लिए गया था, जिससे स्कॉट इस वायरस का पूरा डिटेल्स निकाल सके। टेलीविजन पर यह न्यूज आग की तरह फैल जाती है। आगे सैरिफ जस्सी से बार बार कॉल करके स्कॉट के बारे में पूछता है, पर जस्सी को अब स्कॉट पर ट्रस्ट
बस्ट होने लगता है, जिसके कारण स्कॉट की सच्चाई शेरिफ को नहीं बताती है और उसके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। जस्सी के मन में अब स्कॉट के लिए एक सॉफ्ट फीलिंग होती है। आगे जस्सी स्कॉट को मिलने के लिए बुलाती है और दोनों मिलकर चर्च के पास के जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। जस्सी को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, इस बॉटल में एक कॉरिजिया है जो नर के आग से पैदा हुआ है और इसीलिए इस बॉटल को सील कर दिया गया है, नहीं तो यह पूरी दुनिया असुरक्षित होती। दोनों इसी एविडेंस को लेकर आगे और भी डिटेल्स में इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस आदमी की खोज में आगे बढ़ते हैं जिसे शेरिफ ने शॉपिंग मॉल में शूट किया था, जिससे कॉरिजिया किसी और के बॉडी में ना जा सके। तभी जस्सी बताती है उस आदमी के पास एम्बुलेंस टेक्नीशियन एडी पास्कल गए थे। वे एक बोर्ड स्केटर हैं, शायद वे अभी पार्क में मिल सकते हैं। इधर एडी को बहुत जोर से भूख लगती है। वे पार्क में कुछ लड़कियों से चिप्स खाने के लिए मांगता है, पर उनमें से एक लड़की उसे ट्रिपल फ्लिप करने के लिए कहती है। ट्रिपल फ्लिप करते समय एडी गिर जाता है, उसके गर्दन में चोट आती है, उसकी आंखें भी लाल हो जाती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। आगे स्कॉट जस्सी को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। जस्सी इस केस को और भी डीपली इन्वेस्टिगेट करती है। इधर स्कॉट एडी के पास के उस लड़की को कहता है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, नहीं तो तुम्हारी डेथ हो सकती है। पर वो लड़की और उसके साथी स्कॉट को अटैक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। स्कॉट बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। तभी शेरिफ वहाँ पर पहुँचता है और उसे स्कॉट बेहोशी हालत में एडी के डेड बॉडी के पास मिलता है। शेरिफ को फिर से डाउट होता है। शेरिफ उसे उसी हाल में अरेस्ट कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि जस्सी कंप्यूटर में कॉरिजिया के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालती है और एक पुराने घर में जाती है जहाँ उसे एक दादी मिलती है। वो दादी जस्सी को एक चाबी देती है और उसे एक रूम में जाकर देखने के लिए कहती है। जस्सी उस रूम में जाकर बहुत कुछ अजीब और गरीब सामान देखती है। उसे एक बुक भी मिलता है जिस बुक में कॉरिजिया के पकड़ने के तरीके और उसके कमजोरी के बारे में भी लिखा होता है। और तभी दादी आकर बताती है, शेरिफ ने एक यंग लड़के को डेथ केस में पकड़ लिया है, उसे जल्दी जाकर बचाओ। जस्सी वहाँ से चली जाती है। इधर शेरिफ स्कॉट को एक और कैदी के साथ जेल में बंद कर देता है। वो कैदी स्कॉट से पूछता है, क्या तुम लकी मिलर के बेटे हो और तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई थी? स्कॉट बताता है, हाँ मैं लकी मिलर का बेटा हूँ और मेरे फादर की डेथ कैंसर के कारण हुई थी। फिर वो कैदी बताता है, तुम्हारे फादर का नाम तो लकी था पर वे लकी नहीं थे, वे हमेशा किसी भी कारण फंस जाते थे। क्या तुम्हें पता नहीं है शेरिफ को सप्ताह देना पड़ता है, नहीं तो वे उन्हें जेल पहुंचा देते हैं। स्कॉट शॉक्ड होते हुए पूछता है, तो क्या मेरे फादर के साथ जो गोल्ड मिला था वह क्या एक प्लान था? और बातों बातों में कैदी बताता है, जब मैं शॉपिंग मॉल के पास से क्रॉस कर रहा था, एक लड़की मेरा पीछा करते हुए आई। वो सुंदर नहीं थी पर छोटे छोटे कपड़े पहने थे। मैं उसे अपने बाइक पर बैठा कर घुमा रहा था और किस करने के लिए अपने बाइक को रोका, पर वो लड़की मेरे शर्ट को उतारने लगी और अचानक से खून की उल्टियाँ करने लगी, फिर गिरकर मर गई। मैं डरकर वहाँ से भागने लगा। तभी शेरिफ ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। एक्चुअली स्कॉट को समझ में आ जाता है कि हो ना हो वो खतरनाक कीड़ा इसी कैदी के शरीर में है। स्कॉट शेरिफ को बुलाकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी कॉरिजिया उस आदमी के शरीर से निकलकर स्कॉट के बॉडी के अंदर जाना चाहता है, पर शेरिफ के सामने होने के कारण उसके अंदर चला जाता है। तभी उस आदमी की आंखों से खून बहने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। स्कॉट शेरिफ को शूट करना चाहता है क्योंकि शेरिफ के बॉडी में कॉरिजिया एंटर कर गया था, लेकिन शेरिफ के सारे पुलिस ऑफिसर वहीं पर होते हैं, जिसके कारण स्कॉट को वहाँ से भागना पड़ता है। पर तभी जस्सी वहाँ पहुँचती है और स्कॉट को भागते हुए देखती है। सारे पुलिस ऑफिसर स्कॉट का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। स्कॉट शेरिफ को बातों में उलझाने के लिए अपने फादर के पुराने बातों को शुरू करता है, जैसे स्कॉट को बचाने के लिए शेरिफ को गन फायर करती है। शेरिफ के बॉडी से कॉरिजिया के कारण बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं। शेरिफ को गोली लगने के बाद भी उसका बॉडी एक्टिव होता है, पर आगे स्कॉट और जेसी शेरिफ के बॉडी को कार से कुचल देते हैं। फिर भी शेरिफ जेसी और स्कॉट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कार से पेट्रोल निकलने के कारण स्कॉट चालाकी से कार में आग लगा देता है, जिसके कारण शेरिफ जलकर मर जाता है। इधर जेसी उस बुक का डिटेल स्कॉट को बताती है। कॉरिजिया में अद्भुत शक्ति है जो 8-9 मनुष्य के अतड़ी को खाकर और भी पावरफुल बन गई है, पर अल्कोहल उसकी कमजोरी है। वे किसी के बॉडी में छिप सकती है, पर हम उसे किसी भी चीज में डुबा सकते हैं या फिर जला सकते हैं। आगे शेरिफ के मरने की रिपोर्ट टीवी पर फैल जाती है। जहाँ पर यह इंसिडेंट हुई थी वहीं पर एक और पुलिस ऑफिसर कैमरा लेकर कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तभी शेरिफ की आंखें खुलती है और उस मोटे ऑफिसर को अटैक करता है। उस मोटे ऑफिसर को तो पहले कुछ समझ में नहीं आता है। वे एक टैक्सी हायर करके वहाँ से चला जाता है।
स्कॉट और जेसी उसका पीछा करते हुए डिस्कस करते हैं कि अभी तक तो 7 डेथ हो चुके हैं, ऐसा चलता रहा तो बहुत कोई मारे जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि मोटा ऑफिसर एक बार में जाता है, उसे बहुत भूख लगती है, उसे जो भी कुछ मिलता है वह खाता रहता है। प्लान के हिसाब से जेसी उस मोटे ऑफिसर को अपने तरफ अट्रैक्ट कराती है। जेसी बार में उसके साथ अल्कोहल लेती है, पर मोटा ऑफिसर कुछ न कुछ खाता ही रहता है। जेसी मोटे ऑफिसर को अपने बातों में बहलाकर एक रात गुजारने का ऑफर करती है। कोई भला एक यंग और सुंदर लड़की को क्यों अपने हाथ से जाने दे। मोटा ऑफिसर जेसी के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है। एक्चुअली ये सारा प्लान का हिस्सा होता है। ब्रेवली जेसी उसे प्यार से दादी के रूम में ले जाती है, उसे रस्सी से बांध देती है, उसके मुंह में भी सेलोटेप लगा देती है और इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे उसके बॉडी से केरेजिया निकल जाए। पर कोइंसिडेंटली फ्यूज चली जाती है। जेसी फ्यूज को ठीक करने के लिए रूम से बाहर जाती है, पर इसी बीच केरेजिया स्कॉट के बॉडी में समा जाता है और स्कॉट जेसी पर अटैक करने लगता है। जेसी के नेवल में केरेजिया एंटर करने ही वाला होता है, पर उसके बॉडी में अल्कोहल होने के कारण एंटर नहीं कर पाता है। स्कॉट भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जेसी स्कॉट को नाइट लैम्प से इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसके कारण केरेजिया स्कॉट के बॉडी से बाहर निकल जाता है। जेसी बहुत हिम्मत करके उसे सरसी से पकड़कर रेडी किए हुए अल्कोहल के बकेट में डाल देती है और केरेजिया खत्म हो जाता है। मोटा ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है। स्कॉट और जेसी के सामने गोवाटिक प्रैक्टिशनर आते हैं और बताते हैं कि इसे मारने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस चाहिए और जेसी को एनकरेज करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में जान गई हो, और उस मरे हुए कोरुसिया को अपने साथ ले जाते हुए यह बताते हैं कि ऐसे कुछ और कोरुसिया थे जो 100 वर्ष पहले मारे गए हैं। मैंने तो इस आखिरी कोरुसिया को 30 साल बाद देखा है। आगे जेसी और स्कॉट कैलिफोर्निया अपनी हैप्पीली लाइफ स्पेंड करने चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होती है। हॉस्पिटल में एक नर्स को कुछ चिल्लाने की आवाज मिलती है। वे अंदर जाकर देखती है कि वे मोटा ऑफिसर एक डेड बॉडी को खा रहा था और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।